शिरडी के साईं बाबा बचपन से चमत्कारी ब्राह्मण घराने में जन्मे। साईं का मतलब है साक्षात ईश्वर। ये नई जानकारियाँ भगवान साईं बाबा के 45 वर्षों से विशेष भक्त लेखक पंडित महेश शर्मा ने दी। आप वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से चर्चा कर रहे थे। इस वैचारिक मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विश्व प्रतिभा मंच स्तंभ में आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साईं बाबा के विशेष भक्त, अच्छे लेखक, अच्छे वक्ता, अच्छे विचारक पंडित महेश शर्मा जी से, जिन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। और यह मुलाकात काफ़ी रुचिकर रहेगी, वैचारिक रहेगी और आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाएगी। आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाती हुई मुलाकात हम इसलिए प्रसारित कर रहे हैं क्योंकि सारी दुनिया में प्रेम की, धर्म की, मानव सेवा की नितांत आवश्यकता है। सर्व धर्म सद्भाव की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुलाकात हम जारी कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। शर्मा जी, आपका स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आपकी श्री साईं भक्ति के अनमोल सूत्र, यह किताब प्रकाशित होने के बाद में विश्व स्तर पर सराही गई। दूसरी किताब आपकी आई है साईं उपासना। ये भी किताब काफ़ी प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है। और आपको हम बताएं कि श्री साईं भजनावली आपके द्वारा लिखित यह अमूल्य पुस्तक है। इसको भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। एक किताब आपकी, इस किताब पर तो रिसर्च हो रहे हैं और देश विदेश में काफ़ी इसको सराहना मिल रही है। किताब का नाम है श्री साईं आराधन। इसकी कितनी अच्छी सुंदर सूक्ति इसमें लिखी है। जीवन साधोगे तो साधक बनोगे, साधक बनोगे तो संसार से पार हो जाओगे। ये किताब भी काफ़ी रुचिकर है। ऐसे अच्छे लेखक जो कि इस समय 72 वर्ष के हो चुके हैं, आपके द्वारा मना करने के बाद भी हमने इनको मनाया और आपका हम इंटरव्यू जारी कर रहे हैं। प्रशंसा वाहवाही से दूर रहने वाले पंडित महेश शर्मा जी का जीवन आदर्श है। शर्मा जी, हमारे दर्शक और हम जानना चाहेंगे कि आपके माता जी पिताजी का क्या सोचना है। पिताजी शांत हो गए, स्वर्गीय काशीनाथ जी शर्मा जी। माता जी अभी हैं, उनकी 92 साल की उम्र है, 92 ईयर्स वो अभी है। उनका आशीर्वाद है हमको। आपको जन्म कहाँ हुआ? हम उनके साथ में रहते हैं, माता जी के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा है। आपकी किस्मत में माता जी की सेवा लिखी हुई है और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। जन्म स्थान इंदौर है। आपका जन्म स्थान इंदौर अहिल्या नगरी में आपका जन्म हुआ। फिर पढ़ाई कहाँ तक हुआ? पढ़ाई जो है बीकॉम करने के बाद छोड़ दिया। कौन से कॉलेज के? जो है वैष्णो कॉमर्स कॉलेज में अध्ययन था और हायर सेकेंडरी वैष्णो हायर सेकेंडरी स्कूल, वो उस समय इंदौर का अच्छा स्कूल कहलाता था। ये कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि एकदम आप साईं भगवान के चरण में आ गए? बस वो शिरडी में बाबा का दर्शन किया और कुछ बत्ती फिर गई। अच्छा। बाबा के दर्शन में वो आकर्षण है वहाँ पर कि वो खींच लेते हैं अपने आप। जी। और यह कह सकते हैं कि वो आत्माओं का संबंध रहता है। वो उस जिस आत्मा से जो काम करवाना चाहते हैं, जो भी शक्ति काम करवाएगी, वो उस आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करे। तो शायद अपने से कुछ काम, इस आत्मा से कुछ काम करवाना होगा बाबा को, क्योंकि भगवान के लिए तो निमित्त बनते हैं सब। ये कितने साल हो गए आपको कि जीवन में परिवर्तन आ गया, आध्यात्मिक मोड़ आ गया? कम से कम 45 साल हो गए। अच्छा, 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष हो गए। इसके बाद में आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए? चमत्कार बहुत अनगिनत चमत्कार। जी। चमत्कार की तो क्या है। और वैसे तो जब व्यक्ति किसी शक्ति से जुड़ता है तो फिर उसको चमत्कार की आशा रखना नहीं चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बिल्कुल चमत्कार नहीं। हाँ। क्योंकि वो जीवन, अगर स्वस्थ जीवन है, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार और कुछ भी नहीं है कि आपका जीवन स्वस्थ है और आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं। जी। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। पंडित किशोरीलाल जी शर्मा जी इंदौर के ख्यातनाम पत्रकार रहे और
हम उनका सादर स्मरण करते हैं। उनकी काफ़ी पत्रकारिता में सेवाएं रहीं। पंडित किशोरी लाल जी शर्मा जी आपके सगे मामा जी रहे और अभी भी उनकी आत्मा हजार अमर है। उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मामा जी हमारे प्रभात किरण में संपादक जी ओम प्रकाश सुगतिया जी और वो अभिन्न मित्र प्रभात किरण के मालिक सुगतिया जी और हमारे मामा जी किशोरी लाल जी शर्मा दोनों अभिन्न मित्र थे। और एक चैम्बर से सराभा के एक चैम्बर में से उन्होंने जो है प्रभात किरण की शुरुआत की थी और काफ़ी मेहनत करके प्रभात किरण को प्रसारित करवाया था। बाद में तो फिर वो तो प्रभात किरण एक उच्च स्तर पर पहुंचा, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो है काफ़ी समय दिया वहाँ पर। तो उम्र के हिसाब से ढलान उम्र पहुँची छोड़ दी। शर्मा जी, एक प्रश्न आपसे और है कि साईं बाबा की भाव भूमिका के बारे में दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? आपने काफ़ी लिखा है साईं बाबा जी के। दरअसल जहाँ तक ये ग्रंथ में तो बाबा के बारे में कहा गया है कि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है कि वो कैसे उनका जन्म हुआ, कौन से समाज के हैं, ये दरअसल बताया नहीं गया है। पर वर्तमान की खोज में ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि साईं बाबा एक ब्राह्मण परिवार से निकले थे और वो ब्राह्मण परिवार पाथरी में था, महाराष्ट्र अहमदनगर के पास में। वहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ उनका जन्म स्थान देखा पाथरी में, बहुत बड़ा स्थल मंदिर बना वहाँ पर। तो जो परिवार था वो उनका यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार था। तो वहाँ से वो उनकी शुरुआत हुई है। वहाँ से वो एक वेंकटेश मंदिर के पुजारी के बचपन में चले गए थे। पर प्रारंभ में क्या था कि वो पाथरी जो थी वो मुस्लिम बहुल एरिया था। मुस्लिम बहुल एरिया होने के कारण उनको एक फकीर ले गया वहाँ मस्जिद में, वो बचपन में। तो मस्जिद में सब कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और ये बचपन में गीता के श्लोक पढ़ने लगे मस्जिद में। तो लोग एकदम जो मुस्लिम वर्ग के थे वो आश्चर्य करने लगे कि इतना छोटा सा बालक जो है यहाँ पर हमारे धर्म के विपरीत जो है मंत्र बोल रहा है। तो कौन लाया? तो मालूम पड़ा वो फकीर उसको लेके आया। तो वो फकीर को कहा कि ये जो है हमारे धर्म का बालक नहीं है, इसलिए आगे से इसको यहाँ मत ला, क्योंकि ये गीता जी के श्लोक बोल रहा है और हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। तो बचपन में पहला चमत्कार यही था कि इतना छोटा सा बालक जो भागवत गीता के श्लोक को धारा प्रवाह बोलता है। तो वहाँ से फिर परिधान, चूँकि वो फकीर उनको ले गए थे बचपन में, तो फकीर की परवरिश के कारण उनका परिधान जो है फकीराना हो गया। फिर वो फकीर ने खुद ने ही उस बालक को, छोटा सा बालक था 8 साल का बालक, अब 8 साल के बालक को क्या समस्या है, उसमें कितनी बुद्धि होगी, लेकिन वो उस समय जो दिव्य प्रतिभा थी। वो फकीर ने कहा कि अब तुमको जो है दूसरी जगह जाना है, तुम हमारे धर्म से संबंधित नहीं हो, लेकिन ये है कि वो जो वेंकटेश के पुजारी हैं मंदिर के, वो पुजारी की शरण में उसको उन्होंने भेज दिया। वो वेंकटेश के पुजारी जो थे वो भी दिव्य शक्ति से संपन्न थे। तो काफ़ी समय बाबा, मतलब वो बाल अवस्था में साईं उनके पास रहे। उस समय उनका नाम साईं नहीं था, साईं नाम पड़ा शिरडी में जाने के, तो अपन उनको बोल सकते हैं बाल साईं। उस समय वो काफ़ी समय तक वो पुजारी जी के उसमें रहे, संरक्षण में। पुजारी जी को जब अपनी मृत्यु का एहसास हुआ, वेंकुशा नाम उनका था, वो वेंकुशा ही उनके गुरु थे, वेंकटेश के पुजारी थे, और वो दिव्य शक्ति संपन्न थे, वो उनके गुरु बने। बाबा को उन्होंने जो बालपन में जो भी शिक्षा दीक्षा धर्म की संस्कार देना थे वो दिए। मृत्यु के समय उन्होंने बोल दिया कि देखो मेरी कुछ दिनों के बाद मृत्यु है। मतलब इतने शक्ति संपन्न थे कि वो अपनी मृत्यु का बिल्कुल एहसास हुआ कि अब ये कुछ दिनों बाद मेरा को जाना है। तो बालक को कहा कि तुम उधर शिरडी तरफ चले जाना। उसको बालक को भेज दिया उन्होंने आश्रम से शिरडी के रास्ते पे, और 2 दिन बाद ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए।
अब ये बालक जो गया है, ये बालक शिरडी के पास में एक टेकरी पे, जो कि फकीराना वो था, तो वहाँ पर एक टेकरी पे एक चांद भाई करके व्यक्ति, जो उस आसपास के गांव का, जिसको कहते हैं कि मुखिया सरी का था, वो इनके संपर्क में आया बालक के। तो फिर उम्र दराज था, वो बालक को उन्हें देखा कि बालक अपनी छड़ी से जमीन में प्रहार करता है और पानी निकालता है, अपनी चिमटे को जमीन में घुसेड़ता और अग्नि का अंगारा निकालता है। ये बालक साधारण नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में भी वो चिलम पीते थे। अब चिलम पीना है तो उनको अंगारे की भी ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है। तो ज़मीन में चिमटा घुसेड़ के तो उन्होंने अंगारा निकाला और सटका मार के उन्होंने वहाँ पानी की धार प्रकट करी और बना बुने के चिलम पी। ये जब देखा उस चांद भाई ने, उसको चांद भाई कहते हैं, तो वो भी उनकी शरण में चला गया। अब चांद भाई की घोड़ी गुम हो गई थी, तो उस घोड़ी का पता भी इन्होंने बता दिया कि तुम्हारी घोड़ी वहाँ पर घूम रही, जबकि वो कई सालों से जो है 2 साल से वो भटक रहा था। तो ये चमत्कार जब उसने देखा तो वो उनका शरणम गच्छामि मुरीद बन गया, अपने साथ ले गया। और वहाँ से फिर जो है चांद भाई के परिवार में एक शादी के दौरान शिरडी बारात गई। वहाँ से ये सब एक प्रभु की बनी बनाई लीलाएँ हैं। जैसे भगवान राम पृथ्वी पे क्यों आए, भगवान कृष्ण पृथ्वी पे क्यों आए, तो ये सब देवी शक्तियों की लीलाएँ होती हैं कि अब इनको शिरडी आना है, तो ये सब इस प्रकार से समीकरण बने। वहाँ से वो शिरडी पहुँचे और शिरडी में फिर जो खंडोबा मंदिर है, खंडोबा मतलब भगवान शिव का स्वरूप, जो महाराष्ट्रियों के गुरु कहलाते हैं, गुरु मानते हैं या इष्ट देव मानते हैं महाराष्ट्रियों को, वो खंडोबा भगवान शिव का ही रूप है। तो वहाँ के पुजारी ने इनका नाम रखा साईं। उनके मुंह से पहली बार निकला आओ साईं। साईं क्या है? वेद में, पुराण में साईं अर्थात साक्षात ईश्वर। और रामायण जी में साईं के बारे में कई शब्द अलग अलग अध्याय में आए। तो साईं को ईश्वर की संज्ञा माना गया है। तो वो सरस्वती ही शायद उनके मुंह से बोली होगी। उनको भी नाम मालूम नहीं था कि इनको क्या पुकारूं मैं, ये बालक आया है तो अब इसको पुकारूं क्या। तो वो पुजारी के मुंह से अचानक निकला साईं। तो वो सरस्वती की कोई प्रेरणा है कि उसके मुंह से निकला साईं। तो साईं शब्द जो है ईश्वर का शब्द है, साक्षात ईश्वर को साईं बोला गया। तो इस प्रकार से फिर वो वहाँ पर शिरडी में उनका रहा। तो देखिए लोगों ने लीलाएं, बहुत लीलाएं हुई और बिना लीला बिना चमत्कार के नमस्कार लोग करते थे। तो जब उनकी बाबा की जब लीलाएं लोगों ने देखी तो बस चारों तरफ से भीड़ आना शुरू हुई। बहुत अच्छी नई नई जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए आपको जनता की ओर से साधुवाद, भक्तों की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। एक सवाल है कि साईं बाबा ने कहीं लिखा और कहीं कहा है, वो मैंने पढ़ा था, सबका मालिक है। आज सारी दुनिया में सर्वधर्म एकता सद्भावना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबका मालिक है। हाँ, अब दरअसल चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाली कोई ना कोई शक्ति है। और वो शक्ति है, नाम वेद में भी भगवान राम का उल्लेखनीय, कृष्ण का उल्लेखनीय, देवी देवताओं का उल्लेखनीय। वेद स्पष्ट जो है ओंकार के ऊपर आधारित है। तो सनातन धर्म ओंकार को एक जैसे नाद ब्रह्म, नाद के ऊपर, नाद हर व्यक्ति के शरीर में नाद का गुंजन होता है, तो वह नाद को ही हम कहते हैं कि ये परमात्मा की आवाज़ है। अगर व्यक्ति जुड़ता है तो वो नाद प्रकट होता है, अपने कानों में सुनाई देता है, वो परमात्मा की आवाज़ कहलाता है। उसी को हम ओंकार बोलते हैं और ओंकार ही हमारे सनातन धर्म का बीज मंत्र है। ऐसे ही अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रक्रिया हैं, पर वो शक्ति तो एक ही है जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है।
तो इसलिए बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक है, अलग अलग नहीं है मालिक। राम भी उसी से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भी उसी से जुड़े हुए हैं, माता जी भी उसी शक्ति से जुड़ी, उसी शक्ति के अंतर्गत ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है चल रहा है। अब उसको नाम की संज्ञा अलग अलग दे सकते हैं, पर वो है परमात्मा। वो एक ही परमात्मा है जो इस पूरी ब्रह्मांड को चला रहा है। हम ये पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच में है, घूम रही, हमको पता नहीं है, लेकिन हम घूम रहे हैं। पृथ्वी ना नीचे है ना ऊपर है, ब्रह्मांड के बीच में घूम रही है, और कितनी तेजी गति से घूम रही है कि हमें पता नहीं पड़ रहा है कि कितनी तेज गति से घूम रही है। तो ये कौन सी शक्ति है? तो वही शक्ति को बाबा उल्लेखित करते हैं कि सबका मालिक है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को जो कंट्रोल कर रहा है। उसको किसी भी रूप में बोलो, चाहे शिव रूप में बोलो, चाहे ओंकार रूप में बोलो, चाहे किसी भी रूप में बोलो, वो है परमात्मा। उसी की तरह बाबा ने कहा कि अच्छा, और स्वाभाविक भी है, सबका मालिक वही तो है। मुसलमान बोलते अल्लाह, और हिंदू बोलते हैं परमात्मा। राम को बोले, गीता को बोले, कृष्ण को बोले, माता जी को बोले, वो उनके लिए वो परमात्मा है, पर वो है तो एक ही शक्ति है। परिभाषाएं अलग अलग हो गई हैं। और बाबा के पास मुस्लिम वर्ग भी बहुत आते थे, और मुस्लिम वर्ग भी आते थे, और बाबा की एक विशेषता थी, हिंदू वर्ग आया सनातन धर्म का तो जय श्री राम बोलते थे, और मुस्लिम वर्ग आता था तो अल्लाह बोलते, अल्लाह मालिक। मुस्लिम वर्ग के लोग आते थे तो उनको कुरान की आयतें पढ़ के मतलब धारा प्रवाह बोलते थे, जबकि उन्होंने जीवन में कभी पढ़े ही नहीं की। वेद पुराण के इतने मंत्रों की व्याख्या उन्होंने कई विद्वान उनके पास में आए, जब बाबा बोलते थे तब उनकी व्याख्या नहीं कर पाते थे वो। अब आप बताओ, जो बच्चा बचपन से ही भटक रहा है और शिरडी में आया तो उसने पढ़ाई कब करी होगी? और ये क्या है? ये सब परमात्मा की भेजी हुई शक्तियाँ हैं। ये दिव्य शक्तियाँ हैं, समय समय पर आती हैं और अपना काम करके चली जाती हैं। तो वो उसी धारा में ये भी आए हैं, जैसे गुरु नानक आए हैं, उसी धारा में यही आए हैं। अनेक संत अपने सनातन धर्म में अनेक संत आए हैं, ऐसी ये भी शक्ति आई है। अपना काम कर और चलो। प्रेम का संदेश सबको दिया, सेवा का संदेश सबको दिया। सबसे बड़ा संदेश है प्रेम और सेवा, इसके बिना तो फिर मुश्किल है। प्रेम, सेवा, सद्भावना आज के साक्षात्कार का दिव्य संदेश है, और हम इस साक्षात्कार को इस मनोकामना के साथ में समापन की ओर ले जा रहे हैं कि सबका मालिक एक है, सब एकता से रहें, आपस में लड़ाई न लड़ें, सर्वधर्म सद्भावना का संदेश प्रसारित करते हुए हमें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। पंडित महेश शर्मा जी के हम आभारी हैं, और अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं दें, जिससे मानवता महके और सारी दुनिया में एकता सद्भावना बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, और समस्त विश्ववासियों को नमन, नमस्कार।